अभी वो जिंदा नहीं तो कब का वो मर चुकी रहती, जैसा कंडीशन था उस दिन उसका। मतलब कि लड़की वालों ने इनका उपयोग किया जब तक उन्हें लग रहा था। हालांकि इनका कहना है कि उसकी माँ ही खुद बोलती थी कि मेरी बेटी से बात कर लीजिए वरना वो मर जाएगी। ऐसा कोई माँ बोल नहीं सकती है, लेकिन इनका कहना है। वो मेरे साथ रही थी जबकि शादी नहीं हुआ था तब। शादी नहीं होने के बावजूद भी आपके साथ रहती हाँ, थी तो आके? मतलब कि वो उसकी मम्मी से हम पूछ के देवघर लेके गए थे, जो कि 3 से 4 दिन का रास्ता है। अच्छा। और वो मेरे साथ गई थी और उसकी मम्मी भेजी भी थी मेरे। हम लोग बिहार में मौजूद हैं और बिहार के भागलपुर में मौजूद हैं। भागलपुर की वो घटना आपने देखी ही होगी जिसमें ये प्रेमी रो रो के ये गुहार लगा रहे थे कि मेरी पत्नी का सिलेक्शन जब बिहार पुलिस में हो जाता है तो वो मुझे छोड़ के चली जाती है, वो मुझसे बेवफाई कर लेती है और अब उसका नंबर लगना बंद हो गया है। ये 6 साल से एक लड़की को पसंद करते थे, उसके बाद से 2-3 सालों के बाद उसी लड़की से ये शादी करते हैं और दिन रात उसके लिए मेहनत करते हैं, उसकी नौकरी के लिए मेहनत करते हैं और उसे कोचिंग लाना ले जाना और एक टेम्पू चालक के रूप में ये उन तमाम चीज़ों को करते हैं और उसके लिए काम करते हैं। और जब उस लड़की की नौकरी लगती है तो वो लड़की इनको छोड़ के चली जाती है। सही बोल रहे हैं ना? सही है। कहाँ काम करते हैं आप? अभी तो मतलब प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। कितना पैसा मिल जाता है महीने का? 25 से 30 हज़ार। 25 से 30 हज़ार। पिताजी क्या करते हैं? मतलब किसान है। किसान है। कितना कमाते होंगे? तो उसका तो मतलब कि मेरे पास मतलब मेरे पापा श्री के पास 10-15 भैंस भी है। अच्छा। अपना व्यवस्थित परिवार से है, कोई परिवार में कोई कष्ट नहीं? पर फैमिली में मतलब कि वो भी आके रही है मेरे घर में, ऐसा फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो छोड़ के क्यों चली गई? इसका वजह है उसकी मम्मी पापा। अच्छा। तो क्या उनके मम्मी पापा क्या कर दिए जो छोड़ के आपको चली गई? उसका मम्मी पापा कभी भी नहीं चाहती थी कि वो मेरे साथ रहे। तो फिर भी वो आ गई आपके पास? मेरे पास आई थी वो भी कि मतलब कि भाग के अपने घर से। कब आई थी भाग के आपके पास? 2021 में। 2021 में आपके पास भाग के चली आई और 2022 तक में आपको छोड़ के भी चली गई। हाँ? प्रेम किए थे तो उनकी मम्मी पापा से पूछे थे क्या? उसकी मम्मी, अगर हम मतलब कि एक समय था वैसा कि अगर उस लड़की से हम बात नहीं करते थे 1 से 2 दिन तो उसकी मम्मी फ़ोन करके उसकी मम्मी खुद हमको बोलती थी अगर आप बात नहीं करते हैं ना तो ये मर जाएगी मेरी बेटी, आप बात क्यों नहीं करते हैं? उसकी मम्मी बोलती थी? उसकी मम्मी बोलती थी। और शादी नहीं भी हुआ था ना तो उसकी मम्मी से हम पूछ के उसको देवघर तक लेके गए थे, जो कि 3 से 4 दिन वो मेरे साथ रही थी जबकि शादी नहीं हुआ था तब। शादी नहीं होने के बावजूद भी आपके साथ रहती थी? हाँ, तो मतलब कि वो उसकी मम्मी से हम पूछ के देवघर लेके गए थे, जो कि 3 से 4 दिन का रास्ता है। अच्छा। और वो मेरे साथ गई थी और उसकी मम्मी भेजी भी थी मेरे साथ। ऐसा क्या हो गया जो उन्होंने आपको छोड़ दिया? क्या बिहार पुलिस में उनकी नौकरी होना ही एक वजह था? बस लास्ट वजह वही दिखता है, इसके अलावा कोई वजह नहीं है कि वो मेरे साथ नहीं रहे। जॉब लगने के 20 दिन पहले वो मेरे पास आने के लिए रोती थी। जॉब लगने के 20 दिन पहले, और आज आपका कॉल लगना बंद हो गया? मतलब पता भी नहीं है कि वो कहाँ है, क्या कर रही है, या फिर हम कहाँ हैं, या फिर हम क्या कर रहे हैं। वाह रे प्रेम! ये प्रेम वही है जो माँ बाप से अलग करता है और अपने प्रेमी के पास लड़की आती है और जब नौकरी लग जाता है तो अपने प्रेमी को ही धोखा दे के चली जाती है, ऐसा इनका कहना है। और अगर ऐसा कहना है तो इनकी भी उतनी ही गलती है जितना उस लड़की की गलती है, क्योंकि ये शख्स जो यहाँ बैठे हैं ना, ये निर्दोष नहीं है। कैसे निर्दोष नहीं है? क्योंकि ये एक लड़की को उसके माँ बाप की मर्जी के बगैर बुला के लाते हैं। हालांकि इनका कहना है कि उसकी माँ ही खुद बोलती थी कि मेरी बेटी से बात कर लीजिए वरना वो मर जाएगी। ऐसा कोई माँ बोल नहीं सकती है, लेकिन इनका कहना है। कहती थी उनकी माँ? 100%। उसकी मम्मी मतलब जब शादी नहीं भी हुआ था ना तो वो मेरे साथ कहीं भी ज़रूरत हो या फिर कहीं भी काम लगे तो वो मेरे साथ जाते थे। इस ऑटो पे तो ऑटो पे, बाइक पे। ऑटो चलाते थे उस समय आप? हाँ, उस समय हम ऑटो चलाते थे। ऑटो पे आपको लेके मतलब जाती? हाँ, तो उसकी मम्मी तक को मतलब कि उसकी मम्मी जब मतलब कि पूरा उसका तबीयत ख़राब था 10 से 11 बजे रात में, तो और फ़ोन की थी और इसी घर पर से हम उसको इस ऑटो से लेके गए थे हॉस्पिटल में, जो कि पूरा का पूरा नाइट उसको मम्मी को भी हम लेके रहे हैं हॉस्पिटल में। और तब भी तो अभी वो जिंदा नहीं तो कब का वो मर चुकी रहती, जैसा कंडीशन था उस दिन उसका। मतलब कि लड़की वालों ने इनका उपयोग किया जब तक उन्हें लग रहा था कि मुझे ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है, तब तक इनसे काम निकाला गया। और जब लगा कि ज़रूरत ख़त्म और नौकरी लग गई है, अब तो भाई हमारा जीवन सुखमय हो गया है, तो इनको चाय में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया गया और कहा गया कि अब भाई तलाक वलाक हो गया है, अब हमें कोई रिश्ता तुमसे नहीं रखना है, अब हम सिम तोड़ते हैं, तुम्हारा नंबर ब्लॉक करते हैं और हम अपने अच्छे जीवन की शुरुआत करते हैं। यही बात है? 100%। ना तो मतलब कि जिस दिन तलाक की थी उस दिन से वो हर चीज़ मेरे से बंद कर लेती, ना ही मेरे से बात करती, ना ही कोई रिलेशनशिप में रहती, हर चीज़ उसी दिन से ब्लॉक कर देती। बट तलाक क्यों हुआ था?
इसके लिए मतलब जब मेरा फैमिली उसके फैमिली के ऊपर दबाव दे रहा था कि नहीं, मतलब कि मार्च अप्रैल में ही गई हुई है, तो नवंबर में डेट दिया गया था कि नवंबर में वो चली जाएगी। अच्छा। मतलब धूमधाम से शादी करके भेज देंगे। अच्छा, मतलब पहले तलाक कराया गया और उसके बाद मतलब कि तलाक के पहले का बात बताते हैं कि मतलब कि यहाँ आई थी वो जनवरी में। जनवरी से आपके घर पे, इसी घर पे वो रहती थी? हाँ, कितने समय तक रही थी? मार्च तक, 3 मंथ तक। 3 महीने तक आपके साथ रही हैं? मार्च में जब उसकी दादी डेट की तो हम खुद इस ऑटो से पहुँचाएँ उसको अपने घर पे। तो उसके बाद वो गई, तो उसके बाद उसकी मम्मी बोली, तभी होली का समय था, होली ख़त्म होगा तो जाएगी। होली ख़त्म हुआ तो उसके बाद उसकी मम्मी बोली कि इसी तरह आप लोग शादी किए हैं, एक वो मेरी बेटी है, हम धूमधाम से शादी करके भेजेंगे, आप ही के यहाँ भेजेंगे, बट धूमधाम से भेजेंगे। अच्छा। तो उसके बाद डेट लिया गया कि हाँ नवंबर का डेट दिया। तो नवंबर जब आया तो नवंबर में मेरा फैमिली लोग से बात करने लगा, तो मतलब ऐसा कुछ बोलता ही था ना कि मतलब मेरे फैमिली का भी वैसा स्वाभिमान को ठेस पहुंचा दिया जाता। तो बस वैसा ही सब बात ही बोला जाता था। तो उस समय ही बोला गया कि मतलब अगर नहीं आना चाहती है तो मतलब डिक्लेयर कर दो क्यों नहीं जाना चाहते। तो बट जब मतलब कि वहाँ ग्राम कचहरी में लेटर पैड पे लिखवाया रहा था, तो और उससे जो भी सवाल पूछा तो मतलब कि छोड़ने का वजह तो नहीं बताई, बट हम जो भी पूछना चाहते थे उससे या फिर कुछ भी बोलना चाहते थे उस सभा में, तो हमको कुछ भी नहीं बोला, मतलब बोलने दिया गया। सीधा बोलता था कि तुम चुप रहो, तुमको कुछ भी नहीं बोलना है। तो मतलब कि ज़बरदस्ती साइन भी करना पड़ा, तो हम कर दिए। तो उसके बाद कि 5 से 6 दिन के बाद हम खुद उसको फ़ोन किए, ना कि वो, हम खुद फ़ोन किए। उसके बाद उसको हम बस इतना सा बताने के लिए कि मेरा फैमिली शादी करा रहा है, हम शादी कर ले। आप बोले? हाँ, शादी कर रहे थे आप? तो नहीं, मतलब मेरा फैमिली वैसा हमको बोल रहा था कि तुमको शादी करना है। हाँ। तो हम उसको वही बता रहे थे कि मेरा फैमिली ऐसा ऐसा बोल रहा है कि तो हमको करना क्या है, तुम तो मतलब लेटर पैड पे साइन कर दी, तो अब तो हम दोनों का रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। तो उसके बाद उसी दिन मतलब 6 दिन बाद वो बोली कि नहीं, आपको शादी नहीं करना है। अगर अच्छा, लड़की बोली कि शादी नहीं कीजिए? हाँ, तलाक के बाद? हाँ, अगर शादी कर लीजिएगा ना तो उसके बाद हम क्या करेंगे वो देख लीजिएगा। अभी भी मेरे पास मतलब कि उसका मतलब शॉर्ट स्क्रीन है जो कि लिख के मैसेज की थी, स्क्रीनशॉट। हाँ, जो बोली थी उसके बाद तो वो बोली ही थी, बट वो मैसेज भी की थी कि शादी आप नहीं कीजिएगा, नहीं तो हम नहीं करेंगे। अच्छा। तो जो कि अभी तक मेरे पास प्रूफ है वैसा, जो कि 7 तारीख को लेटर पैड पे साइन की थी, 13 या 14 तारीख को वो ऐसा बोली। उसके बाद 14 तारीख को ही मिलने के लिए भी बुलाई कि जब से आप आए हैं, मतलब तब भी हम ड्यूटी करते थे वहाँ बाहर में ही, तो वहाँ ड्यूटी छोड़ के चले आए हैं? हाँ, अभी भी मतलब 10 दिन का छुट्टी लेके आए, सिर्फ उसके वजह 10 दिन में निपट जाएगा सब चीज़ें? तो निपटे अथवा नहीं, बट हम जॉब नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़िए, नहीं छोड़ेंगे। और अब आगे क्या सोचे हैं? जो भी हो, बट इतना तो सोच के रखें कि हम अपने लाइफ से दूर नहीं जाने देंगे अपने माही को। अच्छा, आपकी माही को। ये बिहार के एक आशिक हैं और बिहार में प्रेम प्रसंग का कैसा प्रभाव है ये आपको अच्छे तरीके से पता होगा। बिहार के अंदर प्रेम प्रसंग में लोग कोई आता है और मर के भी चला जाता है और उसे मारने के बाद पूरे बिहार में बड़ा बवाल हो जाता है। हालांकि हो सकता है यहाँ से एक नया प्रेम प्रसंग शुरू हो रहा होगा, लेकिन इस प्रेम प्रसंग का कोई अर्थ तर्थ नहीं है। ये जितने भी ऐसे लोग हैं वो बस ये काम करते हैं, इनसे कोई हमें ये नहीं है कि बहुत इनके साथ गलत हो गया। इनके साथ जो हुआ है उसके दोषी कहीं ना कहीं ये हैं, क्योंकि घर वालों के खिलाफ जाकर के बिना घर वालों की मर्जी से इन लोगों ने शादी किया भाग के, और उसके बाद ये नतीजा निकला। हालांकि लड़की की भी इसमें गलती है। अगर ये बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें सच हैं कि उनकी माँ इन्हें बुलाती थी काम के लिए बुलाती थी जब भी काम पड़ता था, 100% इन्हें काम के लिए बुलाती थी। काम पड़ने के बाद इन्हें अब इग्नोर किया जा रहा है, इन्हें छोड़ दिया गया है, तो ये तमाम चीज़ें गलत हैं। हालांकि एक चीज़ और बोलना चाहेंगे कि जितनी भी लड़कियों के साथ गलत होता है तो उनके लिए महिला विकास मंच की बात की जाती है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, लेकिन लड़कों के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है। लड़कों के लिए कोई आगे नहीं आता है और आगे आने पे ये शख्स रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि इन्होंने प्रेम किया था, प्रेम करने के बाद इन्होंने शादी किया और शादी करने के बाद वो यहाँ से छोड़ के इन्हें चली जाती हैं। अब ये रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? जवाब नहीं रहेगा इनके पास। कैसे जवाब रहेगा? क्योंकि घर वालों के खिलाफ जाके ये इन्होंने प्रेम प्रसंग किया था, शादी की थी भाग के। अब घर वाले भी साथ नहीं देंगे, ये समाज से भी गए, खुद से भी गए, और जिनसे प्रेम किया वो भी चली गई।
बाकी इस तरह के प्रेम को आप क्या नाम देंगे यह आपके ऊपर है, और बिहार में कब तक ये प्रेम प्रसंग चलता रहेगा, बिहार का करियर, बिहार का फ्यूचर कब तक बर्बाद होते रहेगा, इसी तरह से नौजवान बिहार के कब तक बर्बाद होते रहेंगे प्रेम प्रसंग में पढ़ के, इस पर आपका क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। बाकी ये रो रहे हैं, इन्हें चुप करा नहीं सकते हैं हम, इनका रोना भी जायज़ है कहीं ना कहीं, लेकिन अपनी गलती पे ही ये रो रहे हैं, इनसे कोई भी हमें हमदर्दी नहीं है। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।